चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन में प्रवेश करें। कल आप हम सभी ने भागवत के महात्मा का श्रवण पान किया कि जिस कथा को आप हम सब यहाँ विगत 7 दिनों तक श्रवण करने जा रहे हैं उसका क्या फल प्राप्त होता है। भागवत का महात्म्य बताया गया, श्रवण करने की विधि बताई गई कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवणा मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 2 बार इस शब्द का उपयोग किया गया है, सदा सेव्या। सदा मीन्स हमेशा, सेव्या यानी सुनने योग्य, जो हमेशा सुनने योग्य हो, जो हमेशा जीवन में धारण करने योग्य हो। आप पूछो कि भागवत के लिए, भागवत सुनने के लिए, कहने के लिए या कराने के लिए कौन सा दिन शुभ है, कौन सा महीना शुभ है, भागवत उसका उत्तर दे रही है। जहां मिले, जैसे मिले, बस श्रवण करो। ये नहीं कि भागवत कथा सुनी है तो मुहूर्त कराएंगे, मुहूर्त निकालेंगे। आदमी की सबसे बड़ी अज्ञानता यह है, गलत कार्य करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखेगा। रात ही रात में काम पूरा, पड़ोसी को भी पता नहीं चलने देंगे। और अच्छे काम के लिए अभी ठीक समय नहीं, अभी शुभ घड़ी नहीं आई। भगवान का नाम जब प्रारंभ हो जाए वही दुनिया की सबसे अच्छी घड़ी है, वही दुनिया का सबसे अच्छा मुहूर्त है। कुछ लोग कहते हैं अरे श्रावण में कथा सुनो, श्रावण में मंदिर जाओ। ऐसा होता भी है, जब श्रावण आता है तो मंदिर में भीड़ और बढ़ने लगती है। लेकिन भजन और भोजन हमेशा वर्तमान में होते हैं। भोजन आप ये नहीं कह सकते कि श्रावण महीना आएगा तो ही खाएंगे, तब तक फ्रिज में रखे रखो। भजन के लिए हम सब, जैसे हमारे सनातन धर्म कहता है कि जब घर में सूतक हो, मृतक हो, किसी की मृत्यु हो जाए या बच्चे का जन्म हो तो पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शास्त्रों का विधान है, उसको आप नकार नहीं सकते, किंतु भजन के लिए, भगवान नाम के लिए या जप के लिए जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया है, उस जप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सूतक मृतक होता है, कोई घर में मृत्यु हो जाए या बच्चे का जन्म हो जाए तो भोजन छोड़ते हैं हम लोग। भोजन नहीं छोड़ते तो फिर भजन क्यों छोड़ते हैं? भगवान की कथा हमेशा श्रवण करने योग्य है। और भागवत तो कह रही है, ये कथा क्या है? बोले औषधि है। असारे संसारे विषय विष संगात कुलध्या। भागवत क्या है? बोले ये एक 7 दिन का, 7 दिन नहीं, ये भागवत मृत्यु सिखाती है, मरना सिखाती है। डर मत जाइएगा कि मृत्यु सिखाती तो कल से हम नहीं आने वाले, हमें नहीं मरना भी। मृत्यु अटल सत्य है, एक ना एक दिन तो इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही, आदमी मेरा 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 करता रहता है, मैं मरने वाला नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं मैं नहीं
धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। इस मैं रूपी जो बीमारी है, दुनिया में आपको फीवर हो तो आप दवाई ले सकते हो डॉक्टर के पास जाकर के, आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, दुनिया में दवाई ले सकते हो। लेकिन ये जो मैं वाली बीमारी है, इसकी दवाई कहाँ मिलेगी? और ये बीमारी हर आदमी को लगी है। किसी को अपने तन का अभिमान है, किसी को अपने धन का अभिमान है, किसी को अपने यौवन का अभिमान है। हर आदमी इस मैं के चक्कर में जी रहा, लेकिन इसकी दवाई है सत्संग। यहाँ आकर के विनम्रता सिखाई जाती है, यहाँ आके झुकना सिखाया जाता है। कथा क्या नहीं करती, कथा कितनी क्रांति जीवन में लाती है, हमारे सब दुर्गुणों को दूर कर देती है। बहुत महापुरुषों से पूछा गया कि आप कथा को क्या मानते हो, तो किसी ने कहा, सबने अपनी अपनी व्याख्याएं भागवत की कथा की दी। एक संत ने बड़ी अच्छी व्याख्या दी, मुझे बड़ी प्रिय है। भागवत कथा जहाँ हो रही है, जिस मंदिर के प्रांगण में, हॉल में, पंडाल में, वो स्थान क्या है? बोले ये स्थान ऑपरेशन थिएटर है। आप जहाँ बैठे हो ये ऑपरेशन थिएटर है, और हम सब कौन हैं? हम सब पेशेंट, इंक्लूडिंग वक्ता जी। भले बैठे ऊपर है, पर है वो भी पेशेंट, कोई भी हो। वो ये तो व्यवस्था की बात होती है, जो बोलता है उसको ऊपर बैठना पड़ता है। बाकी व्यवस्थाएं हैं ये। इसका ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर ज्ञान कम है। आप में एक से एक बड़ा ज्ञानी यहाँ बैठा होगा। मैं भी आपको माइक दूं तो 15 मिनट भाषण बोलने के लिए मुझसे अच्छा बोल सकते हैं। प्रवचन देना किसको नहीं आता? अनुभव में क्या है, प्रश्न ये। एक पंडित जी को प्रवचन दे रहे थे, तो उनकी जो पंडितानी जी थी, मतलब उनकी जो धर्म पत्नी थी, तो उन्होंने सोचा चलो हम भी आज कथा सुनाते हैं। तो पहुंच गई, सबसे पीछे बैठी थी। तो एकादशी का दिन था, तो पंडित जी प्रवचन में बता रहे थे एकादशी के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए। गुजराती में क्या बोलते हैं? रिंगना, रिंगन, बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो वो धर्म पत्नी तुरंत घर पहुंची, तो उस दिन बैंगन ही बना के आई थी। तो तुरंत उसने जाके वो लिया और डब्बे में, डस्टबिन में फेंक दिया। अब पंडित जी पूरा कथा सुना के सत्यनारायण भगवान की पहुंचे घर। अब पंडितानी से बोले बड़ी जोर की भूख लगे, लाइए भोजन। तो पंडितानी ने सूखी रोटी ला के रख दी। पंडित जी को गुस्सा है, बोले सब्जी कहाँ है? वो तो डब्बे में। बोले डब्बे में क्यों? बनाई क्यों नहीं? बोले बनाई तो थी, पर आपकी कथा सुनने गई थी तो आप कह रहे थे एकादशी को बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो हमने डब्बे में डाल दी। तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा है। पंडित जी बोले देख, तू चौकी की बात को चौके में क्यों लाती है? मंच की बात को हमारे लंच में क्यों लाती है? मंच की बात मंच तक ही सीमित रहने दो। तो उपदेश तो कोई भी दे सकता है, उपदेश देने में कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा उसके प्रति अनुभव कितना है। इसलिए यहां सब पेशेंट है, यहां सब मरीज है। चलिए मान लिया सब मरीज हैं, पर अगला क्वेश्चन, बीमारी क्या है? मान लिया हम पेशेंट हैं, पर हमारी बीमारी क्या है, रोग क्या है? बड़ा भयंकर रोग है।
दुनिया के और जितने भी रोग हैं, हमारी मृत्यु के बाद हम उस बीमारी को यहीं छोड़ जाते हैं। अगला जो जीवन मिलेगा एकदम नया मिलेगा, ना कोई बीमारी होगी, एकदम नया मिलेगा जीवन। लेकिन ये जो रोग है ये हर जन्म साथ जाता है, और ये है भव रोग, माया का जो रोग है, जो मोटे मोटे क्रोध की, ईर्ष्या की जो फोड़े फुंसियां हुए हैं, ये वो बीमारी है। अच्छा, अब करना क्या है? बोले यहाँ हम आए हैं अपना ऑपरेशन कराने के लिए। इस ऑपरेशन के वैद्य मीन्स डॉक्टर कौन है? क्योंकि डॉक्टर एकदम अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं उल्टा सीधा कहीं कर दे। और एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में घुसे तो उनके हाथ में एक माला थी, पुष्प की, फूल की माला थी। तो डॉक्टर साहब ने वो पेशेंट का जो बेड था वहां साइड में वो माला रख दी। तो पेशेंट ने पूछ लिया, डॉक्टर साहब ये माला किस लिए? बोले मेरा फर्स्ट ऑपरेशन है, अगर सफल हो गया तो तू मुझे पहना देना, अगर असफल हो गया तो मैं। ऐसा झोला छाप डॉक्टर नहीं चाहिए हमें। डिग्री दिखाइए, क्या है आपके पास? कोई डिग्री होनी चाहिए कि आपको अनुभव कितना है ये बताइए। तो इसका डॉक्टर कौन है? इस भागवत का वैद्य कौन है? बोले स्वयं, जिनको कोपी तक का भी ख्याल नहीं है, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ वैद्य है, यहाँ डॉक्टर है। क्योंकि इसी ने सच कहा है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग टू योर हार्ट, वी हैव got a doctor, a cardiologist to fix that. If something goes wrong to your stomach, to your head, to your hands, तो सबके लिए डॉक्टर है। But if something goes wrong to your mind, तो कौन ठीक करेगा? मन में बीमारी लग गई तो कौन ठीक करेगा?